जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग अनसॉल्व पेपर क्लास 12 का मैथमेटिक्स का देखेंगे और यह आपका सेट है 324 BA है। ठीक है, 324 BA है जो कि क्वेश्चन नंबर 5वें का आपको और देख रहे हैं। ठीक है, सीधे 5 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन को समाप्त कर लेंगे, तब इधर से जो छोटा छोटा 2 नंबर के 1 नंबर के है उसको पकड़ा बनाएंगे। तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर भी दिखेगा। मेरे प्यारे साथियों टेंशन ना लो, इसको हम समझाते हैं। कैसे समझाएंगे देखिएगा। देखिए यह मेरा क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग हमें इतना सिद्ध करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें इतना सिद्ध करना है, इसको कैसे सिद्ध करें। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप लोग क्या सोच सकते हो, आपके दिमाग में क्या जाएगा, हम इतना को ले चलेंगे और इतना सिद्ध करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ABC होना चाहिए। बाहर में ABC कैसे होगा सर, नहीं पता। नहीं पता तो प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक में आप लोग A से B से C से, अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है, अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि यह मेरा R1 है। ठीक है, यह मेरा R1 है, यह मेरा R2 है। ठीक है, यह मेरा R3 है। ठीक है, यही तो है, यही तो है। हम लिखते हैं R1 में A से, R2 में B से, ठीक है, R2 में B से और लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। और R3 में C से गुणा व भाग। यह काम क्यों कर रहे हैं सर, नहीं समझ में आया। मेरे प्यारे साथियों हमको ABC बाहर करना है, तो ABC बाहर करना है तो हम इसके बाहर में ABC कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा यह शारीरिक का रूल होता है, किसी भी R1 में या R2 में या R3 में जितना से गुणा करते हो उतना ही से भाग करना पड़ेगा, ताकि मान में अंतर ना पड़े। या C1 से C2 से C3 से जितना से गुणा करते हैं उतना ही से भाग करोगे तो मान में अंतर ना पड़ेगा। तो हम R1 में A से गुणा किए हैं और A से भाग कर दिए हैं, तो A से बाहर गुणा किए हैं, तो अभी तो भाग नहीं किए हैं। अब हो गया भाग, अब हो गया भाग, अब हो गया भाग, भाग हो गया। सेम कंडीशन R2 में B से गुणा करेंगे, B से भाग करेंगे, तो B से गुणा कर दिए हैं 1/B। ठीक है, अब भाग करते हैं 1 प्लस के B बाई में B। ठीक है, 1/B। आगे चलिए R3 में हम लोग क्या करेंगे, C से गुणा का भाग, तो C से गुणा कर दिए हैं, यानी कि 1/C और 1 प्लस के C बाई में C। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, अब इसको अलग अलग करना, इसको अलग अलग कर दो। अलग अलग करने का मतलब क्या होगा कि ABC 1/A प्लस के 1। ठीक है, 1/A और 1/A। ठीक है, इतना तो हो जाएगा। और यहाँ पर 1/B प्लस के 1 और 1/B, 1/C प्लस के 1। एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, और फिलहाल अच्छे से नहीं दिख रहा है तो सॉरी, इतना के लिए माफी चाहेंगे। यहाँ पर नहीं बताएंगे बाबू, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं तो हमारे पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ है। इतना बात समझ में आया। एक मिनट यार, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, जो सिद्ध करना है उसको तो रहने ही देंगे यार, क्योंकि हमें उसी को तो देख कर सिद्ध करना है। देखिए अब हम क्या किए हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहीं पर अलग अलग कर लो बाबू, ABC। ठीक है, ABC यहीं अलग अलग कर लो, यानी कि 1/A प्लस के 1। ठीक है, 1/A और 1/A, 1/B प्लस के 1 और 1/B। सेम कंडीशन यहाँ पर भी 1/C प्लस के 1। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से यहाँ पर चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ABC। ठीक है, ABC ऐसे ही लेते हैं।
अब देखना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखते हैं जैसे यह भाषा लिखे हैं, यह आपको कॉपी में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी एक बार और समझाएंगे और देखना मेरे प्यारे साथियों। अब ए बी सी तो हमारा सिद्ध हो चुका सर, लेकिन कोष्टक में क्या है, 1 प्लस के 1 अपन ए प्लस के 1 अपन बी प्लस के 1 अपन सी है, तो 1 को मिल गया प्लस के 1 अपन बी भी मिला। हम पूरे इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, इस पूरे कलमुआ को जोड़ देंगे, चाहे इस पूरे कलमुआ को जोड़ेंगे या इस पूरे कलमुआ को जोड़ेंगे तो हमारा यही मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं है? यह मेरा कॉलम है C1 C2 और C3, यह मेरा कॉलम है, यह मेरा R1 R2 यानी कि रो है, ठीक है। तो हम या C1 को या C2 को या C3 को क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर लिखेंगे कि C1 चेंज कर लो, ठीक है, C1 चेंज कर लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, C1 प्लस C2, नो, यह C1 है, C1 C2 C3, नो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। चेंज कर लो, यहाँ पर R1 को चेंज कर लो, ठीक है, इस वाले कॉलम को चेंज कर लो, R1 चेंज करते हैं R1 प्लस के R2 प्लस के R3, ठीक है। इतना काम कर सकते हो, इस कॉलम को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 के, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इस R1 को देखो, इस R1 को, यह R1 है, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं यह R1 है, यह R1 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज किए हैं R1 प्लस लगा के R2 प्लस लगा के R3, यानी कि सबको जोड़ दोगे तो हम बस इसको चेंज करेंगे और किसी को नो छेड़छाड़, यानी कि 1 अपन C और यहाँ पर है 1 अपन C प्लस के 1, ऐसे ही रहेगा। सेम कंडीशन 1 अपन के B और 1 अपन के B प्लस के 1 और यहाँ पर 1 अपन के प्लस 1 अपन के B, ठीक है। यह तो ऐसे ही नीचे का 2 लाइन ऐसे ही रहेगा, लेकिन R1 को चेंज किए R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारा मिलेगा क्या, 1 प्लस के 1 अपन A प्लस के 1 अपन B प्लस के 1 अपन C, इसको जोड़ लेना, यानी कि 1 प्लस के 1 अपन के A प्लस के 1 अपन के B, छोटा छोटा लिख रहे हैं क्या, 1 प्लस के 1 अपन के A प्लस के 1 अपन के B प्लस के 1 अपन के C, ठीक है। यह कॉमन रहेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जोड़ोगे तो वही मिलेगा, ठीक है। यह लिख नहीं रहे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा, लिखेंगे थोड़ा सा 1 अपन के A प्लस के 1 अपन के B प्लस के 1 अपन के C, थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है, छोटा छोटा लिख देते हैं, समझ जाना आप लोग, प्लस के 1 अपन के C, ठीक है। यहाँ पर भी 1 प्लस के 1 अपन के A प्लस के 1 अपन के B प्लस के 1 अपन के C, एक मिनट, प्लस के 1 अपन के B प्लस के 1 अपन के C, ठीक है, ऐसे लगा लेना, ठीक है। चलिए इसको भी अच्छे से लिख देते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नहीं समझ रहे होंगे। 1 अपन C हो गया और 1 प्लस के 1 अपन के A प्लस के 1 अपन के B प्लस के 1 अपन के C। इन बात समझ में आया कि नहीं आया? जोड़ोगे तो उतना ही मिलेगा, इसको जोड़ोगे, इसको इसमें तो 1 प्लस के 1 अपन A प्लस के 1 अपन के B प्लस के 1 अपन के C मिलेगा। जोड़ तो आप लोग जानते होंगे। अब क्या कॉमन करते हैं R1 से, ठीक है, R1 से 1 प्लस के 1 अपन A प्लस के 1 अपन B प्लस के 1 अपन C, क्या करने पे कॉमन, ठीक है, कॉमन करने पर जब कॉमन करेंगे तो A इंटू B इंटू C, यानी कि कॉमन कर रहे हैं तो 1 प्लस के 1 अपन A प्लस के 1 अपन B प्लस के 1 अपन के C, इतना तो बच गया, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 अपन B और यहाँ पर B प्लस के 1 और 1 अपन के B, 1 अपन C और 1 अपन C प्लस के 1, इतना ही तो बचा। अब हम लोग जानते हैं साइड के
सारणी को इसको मतलब सॉल्व करोगे तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका रूल होता है किसी दो अवयव को जीरो कर दो, ठीक है, किसी दो अवयव को जीरो कर दोगे तो इसका मान आप लोग आसानी से ज्ञात कर लोगे। अब हम इसको और इसको जीरो बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C2 चेंज, C2 को चेंज करते हैं, C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस के C1 से, एंड C3 को चेंज करते हैं, C3 को यानी इस कॉलम को चेंज करते हैं C3 माइनस के C1 से, ठीक है। तो यानी कि A इंटू बी इंटू सी, ठीक है, और 1 प्लस के 1 अपान के A प्लस के 1 अपान के B प्लस के 1 अपान के C, ठीक है, इतना हो गया। अब चेंज करने की बारी आ गया, यानी कि इसमें नो छेड़छाड़, इसमें नो चेंज, ठीक है, 1 अपान के C, इसमें नो चेंज, लेकिन इसमें चेंज, इसमें से इसको घटाओगे तो 0, इसमें से इसको घटाओगे 1 अपान बी प्लस के 1 और 1 अपान बी माइनस में, तो यह बी कट जाएगा, ओनली 1 बचेगा। इसमें से इससे इसको घटाओगे तो 0। अब इसमें से इसको घटाओ, देखो C3 चेंज कर रहे हैं यानी कि C3 में से इसको घटा रहे हैं, C3 में से यानी कि इसमें से इसको जाएगा तो 0, इसमें से यह जाएगा तो 0, और सेम कंडीशन इसमें से यह जाएगा तो 1, ठीक है, इतना ही बचा, इतना ही बचा। अब हम 1 को लेकर चलते हैं, ठीक है, इस वाले को लेकर चलते हैं, इसके नीचे के आयु को और इसके सामने आयु को छोड़ देते हैं। गुणा करने का नियम तो यही है, गुणा करने का नियम यही है, A इंटू बी इंटू सी और 1 प्लस के 1 अपान A प्लस के 1 अपान B प्लस के 1 अपान C, ठीक है, इतना हुआ, इतना हुआ। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यह 1 हुआ। अब माइनस के 0 यानी कि मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि यह 1 हो गया, ठीक है। 1 रखे हैं यहाँ पर 1 है आपका, 1 को लेकर चले हैं, ठीक है, इस वाले अवयव को लेकर चले हैं, तो इसके नीचे के अवयव को और इसके सामने के अवयव को छोड़ देंगे, जो बचा उसका गुणा करा देते, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो गुणा कराएंगे तो 1 इकाइयां 1 होगा, 1 इकाइयां 1 होगा, मान में कोई भी अंतर नहीं पड़ा, यही मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है, यही मेरा प्रूफ हो गया। कहाँ बोल रही है यार, ठीक है, इतना हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे प्यारे साथियों, यही क्वेश्चन जो था 5 नंबर में पूछा था, और मात्र आप लोग 5 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को लगा लेते, मात्र 5 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को लगा लेते, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार देख लें, ऊपर नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चलिए, नीचे तो आपका नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, चलिए ठीक है, फिलहाल दिख ही रहा है, ठीक है, फिलहाल दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोग इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं फैन बंद करके आपके लिए, क्योंकि फैन का आवाज़ आता तो आप लोग मतलब किसी और रास्ते पर चले जाते। यानी कि वीडियो देखने का मतलब, पढ़ाई करने का मतलब कि आपका दिमाग ओनली पढ़ाई होना चाहिए। खड़ल बड़ल की आवाज़ होगा तो मान लेते हैं आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, इसलिए फैन बंद करके वीडियो बनाते हैं ताकि आपका ध्यान इधर उधर मत जाए, ठीक है। तो इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं, अपना प्यार दिखाइए, तो आगे का लेक्चर अच्छे से पढ़ाते रहेंगे, अच्छे से इसी तरह से वीडियो बनता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, हम कुछ भी नहीं किए हैं, यहाँ ABC हमें लाना था, ABC से गुणा करती हैं, ABC से भाग करती हैं, ठीक है। तो R1 में A से, R2 में B से और R3 में C से गुणा करती हैं, C से भाग करती हैं, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हो गया, अब देख रहे हैं यही मिला है। अब क्या करते हैं, R2 को चेंज कर देते हैं, R2 को चेंज करेंगे, ठीक है, R2 को चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस के R3, तो मिल गया जो सिद्ध करना था। इसको बाहर कर लिए, और इसको यदि सॉल्व करते हो तभी भी आपका पूरा कट के 1 ही आएगा। लेकिन सारणिक पढ़ रहे हो तो सारणिक का कुछ प्रगुण होता है, उसको ध्यान रखो। किसी दो अवयव को 0 करके गुणा करो, सस्ता हो जाएगा, ठीक है। किसी दो अवयव को, हम किसको इसको किए ना, मत करो इसको और इसको कर लो, इसको या इसको कर लो, किसी दो को कर लो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं यहाँ पर समझ आ रहा है, इन दोनों को 0 कर लो, किसी भी हालत में किसी को भी 2 को 0 करके आप लोग आसानी से अगला मान निकाल सकते हो, सस्ता हो जाएगा लगाने का तरीका। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथी आप लोग समझे होंगे। तो इस छोटे से वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा नंबर मिल जाएगा। जो भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, आप लोग हमसे बोल देना। ओके बाय, जय हिंद साथियों।